वेश्यावृत्ति बहुत चलती बहुत थी। ज्यादा। उसमें क्या होता था, बेटा भाई जो है वो ढाबे में बैठा रहेगा, ग्राहक लेके जाएगा, माँ ट्रेनिंग देती है और बेटी जवान बेटी धंधे में आती है। उनके बीच में हमने एक चैलेंज लिया। Praise the Lord. Shalom, everyone. We welcome you at our podcast, Jesus Talk. Today we have very wonderful man of God with us. He is an author, he is a leader, he is a passionate lover of Jesus Christ. Mr. Balan Sagar, he is with us. Brother, हम आपके शो में आज आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे आपके जीवन के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में सुनना चाहेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने आपकी लाइफ को इंस्पायर किया। सबसे पहले आप बताएं, अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं और हमारे व्यूअर्स जो आज आपको देख रहे हैं वो आपकी उन टेस्टिमनीज को सुनकर ब्लेस्ड हों। मैं परमेश्वर का आभार हूँ, उनको धन्यवाद अर्पण करता हूँ कि आज मुझे ये बेहतरीन मौका मिला और मैं आपको भी और सारे क्रू मेंबर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया मेरे गवाही देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जब आज मैं मेरे गवाही दूंगा, बहुत लोग परमेश्वर से आशीष, बहुतों को परमेश्वर से आशीष मिलेगा। Many souls will be blessed and many more people will come to the Lord. Amen. मेरे चाइल्डहुड एक छोटी शहर में शुरू हुई थी। I was born and brought up in a very small town, and my schooling, early childhood, everything was in a very small town. एक उड़ीसा में बलांगीर कह के एक शहर है। जी जी। It's a backward district. उड़ीसा itself is a backward state. अब थोड़ा सा तरक्की हो रही है जी। लेकिन जब मैं वहाँ पर उड़ीसा में था, बहुत बहुत बैकवर्ड स्टेट। तो वहाँ पर मेरे जन्म हुआ था, अर्ली चाइल्डहुड वहाँ पर हुआ, स्कूलिंग वहाँ पर हुई, फिर कॉलेज वहाँ पर पढ़ के फिर आगे मैं दिल्ली आ गया। प्रेज गॉड। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ आए थे। सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि मेरे माँ, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 10 साल का था, तब मेरे माँ गुजर गई थी। माँ की स्वर्गवास के बाद हम 5 छोटे छोटे भाई थे, 2 बहनें और सबसे बड़े भाई बाहर रहते थे। तो हमारा परिवार बहुत छोटा ही परिवार था, 6 भाई और 2 बहनें। तो आई वाज द लास्ट बट वन। मेरा छोटा भाई वो मेरे से भी और छोटा था, 2 साल छोटा था, 8-9 साल का था जी। तभी मम्मी की स्वर्गवास हो गई थी। तो इस उम्र में माँ को जब हम खो बैठे, लाइफ बहुत बहुत डिस्टर्ब हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ही सालों में जब मैं टीन एज पे आ गया था, मेरे पापा जी का स्वर्गवास हो गया। ओके। तो लेकिन सबसे बड़ी दौलत मेरे माँ बाप ने हमारे लिए छोड़ के गए कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। मैंने कभी मेरे माँ बाप को लड़ाई करते हुए कभी जिंदगी में एक बार भी नहीं देखा। प्रेज गॉड। They were very strong believers. मम्मी एक अच्छी जमींदार जैसे परिवार से आई थी जी। लेकिन हमारे सारे मामा लोगों ने उनकी जमीन हड़प कर लिए थे। तो पापा एक मिशनरी टीचर थे। ओके। एक मिशनरी टीचर की छोटी तनख्वाह में इतनी बड़ी परिवार संभालना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब कुछ भी नहीं था, हमारे पास जो प्रभु का दौलत था, सबसे बड़ा दौलत। हालेलुया, प्रभु की दौलत सबसे बड़ी दौलत। They laid a very strong spiritual foundation in our life. मुझे याद है कि हमारे पापा हर संडे हमारे बाइबल परीक्षा लेते थे। ओके। बरामदे में बैठा देते सारे भाइयों को, पहले बाइबल के कुछ चैप्टर्स देते थे, पढ़ते थे, मेमोरी वर्स लेते थे और जो बच्चा पहले बोल देता था सारे वर्सेस, उसको पहले खाना मिलता था और जो फेल हो जाता था सब खाने के बाद उसको खाना मिलता था और ये हर संडे होता था। संडे लगभग हर संडे घर में अच्छा खाना बनता था, मीट मच्छी कुछ बन जाता था। जब छोटे छोटे थे और सबसे बाद में ये खाना मिलता था तो बड़ा तकलीफ होता था।
तो आउट ऑफ फियर एंड ऑल्सो आउट ऑफ ग्रीड हम सारे बाइबल वर्स याद याद रख लेते करते थे। तो दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। सेकंड, माय पेरेंट्स वर आवर रोल मॉडल्स। माँ बाप ने जो पीसफुल लाइफ हमारे लिए दिखाए थे आदर्श बन के, वो हमारे लाइफ के सबसे बड़ी बुनियाद आई। प्रेज गॉड। एंड सेकंड इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ, इवन दो इट वाज ए स्मॉल टाउन, दूसरी प्रभाव हमारे जिंदगी में हुई कि हमारे चारों तरफ मिशनरीज रहते थे जी। और कोई अमेरिका से आए थे, कोई जर्मनी से, कोई इंग्लैंड से। ये जितने मिशनरी परिवार हमारे पड़ोसी थे, उनको देख के हम भी चाहते थे कि ये जैसा अच्छा लाइफ इनका है, हमारा भी ऐसी अच्छा लाइफ होना चाहिए। मैंने उड़िया मीडियम में स्कूलिंग किया, लेकिन ये अंग्रेजों के बीच में रह के मेरा इंग्लिश बहुत बढ़िया हो गया। तो छोटे शहर में जब आप अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो, जी हाँ। आप आपका पहचान बना लेते हो। प्रेज गॉड, यस। तो जब मैं कॉलेज गया और अच्छा इंग्लिश बोलने लगा, तो आई बिकेम ए वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द कॉलेज। कॉलेज में हर कोई जानते थे एक जो देसी अंग्रेज आया है वो बलहन सागर, मुझे देसी अंग्रेज कहते थे। तभी मेरा अच्छा पहचान हो गया और कॉलेज में मैं डिबेट और हर काम में आ गया। तो ये मेरे चाइल्डहुड में जो माँ बाप ने स्पिरिचुअल फाउंडेशन दिए और मेरे आस पड़ोस में जो पड़ोसियों की लाइफ को भी देख के जो हमने चैलेंजेस लिए, प्लस मेरा चर्च मेरे घर से ज्यादा 1 फर्लंग दूरी में था जी। आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था, हर दिन हम उसी प्रोग्राम में रहते थे और हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत के कारण हुई। प्रेज गॉड। तो ऑल दिस थिंग्स कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ एंड लेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो जब मैं दिल्ली आए, अकेला रहा, बहुत स्ट्रगल किया, तभी ये मेरे स्पिरिचुअल फाउंडेशन ही मुझे आगे बढ़ाए। प्रेज गॉड। तो ये मेरे अर्ली चाइल्डहुड की कहानी है। प्रेज गॉड। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपके अर्ली चाइल्डहुड में किस प्रकार से, मैं ये कह सकती हूँ, इट वाज अ फेवर ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ कि आपको परमेश्वर ने डिस्टिंग्विश किया और लोगों से, बिकॉज देयर वाज अ फेवर। प्रभु का जब फेवर आपकी लाइफ के ऊपर था, इसीलिए परमेश्वर आपको जगह जगह पे लेकर गया और आपको अलग दिखाया। प्रभु का धन्यवाद। ब्रदर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ डिड यू एनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट? आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे हुआ, कब हुआ, जिसने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया? मैं गुड फ्राइडे मेरे चर्च में मैंने प्रचार किया था। और मेरा मेन फोकस था कि अगर आप जिस दिन प्रभु से मिले, प्रभु आपके जीवन में आए, वो दिन याद नहीं है, तो आपके मैरिज एनिवर्सरी जो कैलेंडर में लिखते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी लिखते हैं, बर्थडे लिखते हैं, सब व्यर्थ है। तो मुझे बहुत बहुत क्लियरली याद है 1972 नवंबर 3 तारीख, समय शाम के लगभग 5 बजे। जगह भी याद है, हमारे शहर के पास एक छोटी सी नदी है, नदी के किनारे में हम गए थे यूथ रिट्रीट में। एक प्रचारक प्रचार करते, बिहोल्ड आई एम नॉकिंग एट योर डोर। ओके, प्रेज गॉड। ये जब मैसेज आया, आई स्टार्टेड क्राइंग। तभी मुझे लगा कि मैं एक अच्छा परिवार में हूँ, लेकिन अब तक मैं परमेश्वर को जानता नहीं। Being born in a Christian family is not enough. Yes. एक पर्सनल एनकाउंटर विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यस। तो उसी दिन मैंने प्रभु को मेरे लाइफ को समर्पण किया, नवंबर 3, 1972 एट अराउंड 5 o'clock। वो स्पीकर याद है, वो मेरे काउंसलर याद है, और वो बाइबल वर्स भी याद है। प्रेज गॉड। उसके बाद मेरे चर्च के आसपास वहां पर 2 और ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां पर मैंने मेरे स्टूडेंट डेज में इन्वॉल्व रहा। यूएसआई, यूनियन इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको स्टूडेंट्स लोगों को कहते थे ईयू, इवेंजेलिकल यूनियन, और क्रिश्चियन एंडेवर यूनियन। इन दोनों संस्थाओं के साथ में जब स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा रहा, तो वहां पर मेरे और स्पिरिचुअल नर्चर हुई। तो प्रभु को तो मैंने 72 में एक्सेप्ट किया पर्सनल सेवियर के रूप में। उसके बाद ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं आगे बढ़ने लगा,
वहां से मुझे स्पिरिचुअल नर्चर मिली, काफी मेरी स्पिरिचुअल नर्चर वहां से मिली। 1975 में मैंने बिलीवर्स बैप्टिज्म लिया, क्योंकि जब मैं प्रभु को ग्रहण किया मेरे चर्च में बोलते थे एडल्ट बैप्टिज्म होना चाहिए। जी। जब मैंने पहले ही बोला कि मुझे बैप्टिज्म दो, तो उन्होंने बोला बहुत बच्चे हो, अभी बपतिस्मा नहीं होगा आपके। तो मजाक मजाक में बोल दिए, लेकिन वो चर्च में वही था कि आपको अभी बपतिस्मा नहीं ले। जब मैं 1975 में दोबारा उनको अप्रोच किया, तभी मेरे पापा का स्वर्गवास हो चुका था जी। तो उन्होंने मना नहीं किया। मैंने गवाही दिया एंड आई वाज बैप्टाइज्ड। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मुझे आगे बढ़ने में मदद किए, और 73 में मैंने प्रभु को पाया और बपतिस्मा मैंने लिया 1975। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छी गवाही है ब्रदर आपकी। अच्छा, हमने ये सुना है कि यू लव डिबेटिंग और अब बताएं कि डिबेटिंग से आपने कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया और डिबेटिंग के थ्रू कैसे आपने लोगों को क्राइस्ट के बारे में बताया। थोड़ा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे हाउ द डिबेटिंग इज यूजफुल फॉर गॉस्पेल, फॉर द प्रीचिंग गॉस्पेल। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि पापा हमें हमारे क्लास लेते थे बाइबल वर्स याद करने के लिए। दूसरी, अंग्रेजों के बीच में पले बढ़े हैं, तो इसलिए बोलने का एक शौक बढ़ गया था। और मैं अच्छा बोलता था तो मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिली। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिश्चियन एंडेवर यूनियन प्लस इवेंजेलिकल यूनियन स्टूडेंट लाइफ से बोलने के लिए मुझे मौका दिए जी। तो जब मैं कॉलेज में चला गया, आई बिकेम ए अनक्वेश्चनेबल डिबेटर, अनचैलेंजेबल डिबेटर। जब मैं कॉलेज में जाता था तो डिबेट के लिए, अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो चुका है और हमारे यूनिवर्सिटी में भी हर कोई बोलते थे बल्लभ सागर तो फर्स्ट प्राइज ले जाएगा, तो सेकंड और थर्ड प्राइज के लिए चलो लड़ाई होगी। तो many times many tried to defeat me, but the Lord was with me always, and it helped me. I became many times university champion of debate, governor's award of debate, chief minister's award of debate, and Indian Cooperative Society's award of debate. एक बार नागपुर आया था मैंने, तब लगभग 130 यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए थे, and I got a special award there. Praise God, hallelujah. It was a national award, and that was the climax. How did, आपने ये भी पूछा कि ये मेरे लाइफ में औरों को किस तरीके से संदेश, प्रभु का संदेश मिला। I became a pulpit speaker very early. जब मैं ग्रीन पार्क में भी आया था, ग्रीन पार्क चर्च में स्टार्ट किया मेरे स्पिरिचुअल लाइफ इन दिल्ली। आई वाज इन माय 20s और मुझे वहां पर भी बोलने के लिए मौका मिला जी। तो आई वाज 25-26 इयर्स ओल्ड। मुझे पादरी साहब ने एक बार बोले यूथ संडे है, तुम यूथ संडे में बोलो। तो होल चर्च वाज देयर एंड आई स्पोक ऑन फैमिली लाइफ एंड एवरीबॉडी लाइक्ड इट। तो बार बार मुझे मौका मिला एंड आई एम ए लेमैन, लेकिन यहाँ तक भी मुझे पास्टर्स कॉन्फ्रेंसेस में, जहाँ पर कई पास्टर्स आते थे, 200, 400, 500 पास्टर्स होते, तो वहां पर भी मुझे बुलाए एज ए स्पीकर। प्रेज गॉड। एक कमर्शियल लाइफ में एक चीज है कि अगर कोई कंप्यूटर आप लेते हो ना, कंप्यूटर की हार्डवेयर ठीक है तो उसमें आप जो मर्जी सॉफ्टवेयर डाल दीजिए वो चलेगा। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बुनियाद अच्छा है, तो आप लेमैन होके भी अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा कि बहुत ऑर्डिनेट प्रीस्ट और प्रीचर्स नहीं कर पाते, सो गुड प्रीचर्स, मे बी देयर लाइफ इज गुड, जी हाँ, लेकिन बहुत लेमैन है जो अच्छा बोलते हैं और उनका संदेश जो है बहुत लोगों को आशीष देता है। तो इसलिए एज ए लेमैन आई हैव प्रीच्ड इवन इन द पास्टर्स कॉन्फ्रेंसेस एंड आई गेट अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द कंट्री टू प्रीच। देश की बहुत बहुत, आप मध्य प्रदेश बोलिए, दिल्ली बोलिए, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, बहुत जगह पे मुझे मौका मिला। आज भी परमेश्वर देते हैं। और कुछ चर्चेस ने मुझे इनवाइट किया कि होली कम्युनियन आप देना चाहिए। अच्छा। तो मैंने बड़े हम्बली उनको बोला कि नहीं, मैं होली कम्युनियन नहीं दूंगा। शायद इसमें थोड़ा सा मैं अपने आप को मिसफिट सोचता हूँ, आई एम नॉट एन ऑर्डेन मिनिस्टर।
तो होली कम्युनियन नहीं बांटता हूँ, लेकिन मैं प्रचार हर जगह जब प्रभु मौका देता है। थैंक यू जीसस तो जी। लास्ट टाइम जब मैं मेरे चर्च में ग्रीन पार्क में प्रचार कर रहा था, तो मैंने बाइबिल खोला, ऊपर पंखा चल रही थी, तो सारे पेपर इधर उधर उड़ने लगे, बाइबिल की पन्ने इधर उधर हुए। तो आके मेरे वाइफ को बोला मुझे एक नया बाइबिल लेना है। बोला कि यू शुड नॉट फील बैड, क्योंकि ये बाइबिल आपने इतना यूज किए हैं, इतना यूज किए हैं, तो बाइबिल की पन्ने पन्ने इधर उधर हो गए। तो इसमें मार्किंग है, आपने बहुत इसको मतलब गहराई में जाके निचोड़ डाले हो। हालेलुया। तो दिस विल बी यू टेक ए न्यू बाइबिल, आप नया बाइबिल ले लीजिए, लेकिन आपका ये स्टडी बाइबिल जो लास्ट 20 साल से आप यूज कर रहे हो, उसको इधर उधर मत करना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कुछ समय पहले और एक जगह पे मुझे मौका मिला था प्रचार करने के लिए, तो मैं एक पर्टिकुलर शब्द को देख रहा था कि उसका सही मीनिंग। तो मैंने मेरे लाइब्रेरी पे, होम लाइब्रेरी पे जाके देखा कि मेरा एक पुराना बाइबिल था जो मैं स्टूडेंट डेज में पढ़ता था जी। वो मैंने प्रिजर्व किया था, और वही बाइबिल जाके मैंने देखा कि उसी शब्द के अच्छा मीनिंग निकल गया। कि कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रभु में समय देते हो, बाइबिल को अच्छे से पढ़ते हो, प्रभु के साथ दुआ में समय देते हो, तभी आप लेमैन हो या ऑर्डन मिनिस्टर हो, औरों के लिए बरकत के कारण। आमेन, हालेलुया। एक मेरे दोस्त आए थे बहुत समय पहले, जो मुझे काम सिखाते थे कनाडा से, टीम सॉर कह के। वो मेरे साथ लगभग एक हफ्ता बिताए, हम कुछ कॉन्फ्रेंसेस में गए थे जी। तो बाद में उन्होंने कमेंट किया कि बल्लभ तुम्हारे लाइफ में प्रार्थना एक लोग जैसे सांस लेते हैं ऐसे ही होता है, चलते फिरते कहीं पे कोई भी बात होगी आप प्रेयर कर लेते हो। तो उस बात को मैंने गहराई से सोचा। नॉट इवन वन डे पास्ट, नॉट इवन वन डे पास्ट दैट वी डोंट प्रे टुगेदर इन माय फैमिली एंड स्लीप। मेरे वाइफ जब काम के लिए सुबह 6:30 बजे जाते, नॉट इवन वन डे गोज विदाउट कमिटिंग हर इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। जी। व्हेन आई ड्राइव माय कार, यहाँ मेरे घर से 10 मीटर दूरी के भी जाना है, मैं रुकता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रभु के हाथ समर्पण करके जाता हूँ। तो आमेन जीसस। प्रेयर एंड स्टडिंग एंड गोइंग इन डेप्थ इन द वर्ड्स ऑफ गॉड हैज हेल्प्ड मी टू बी अ प्रीचर, एंड I feel that many people are blessed with it. हालेलुया, ब्लेस। सच में ब्रदर, हमने आपकी लाइफ से देखा कि एक लेमन भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। There is no need of ordination at all time. जरूरी नहीं है कि हम ऑर्डिनेशन लेकर ही प्रभु की सेवा करेंगे। परमेश्वर ने हमको एक रॉयल प्रीस्टहुड के समान बनाया है। उसने हमें ये ओहदा दिया है कि यू आर रॉयल प्रीस्टहुड, पोजीशन ऑफ माइंड। तो इन सब बातों को जब हम ब्रदर की लाइफ के अंदर देखते हैं कि ब्रदर आप कोई पास्टर नहीं है, कोई आप ऐसे नहीं कि आप किसी पास्टर बैकग्राउंड से निकल के आए हो, लेकिन परमेश्वर ने आपकी एक ऑर्डिनरी सी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर कन्वर्ट किया है। बिकॉज जो मैं आपसे बात करके मैंने इस चीज का कंक्लूजन निकाला वो ये है, बिकॉज यू आर ए प्रेयरफुल मैन। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, एंड यू आर अ पर्सन हु मेडिटेटिंग वर्ड डे एंड नाइट। सच में जब हम प्रभु के वचन को रात और दिन मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, तो चीजें हमारी लाइफ के अंदर बदलने लगती हैं। आज मैं अपने श्रोताओं से, अपने व्यूअर्स से जो मुझे देख रहे हैं और जो ब्रदर के आज के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आज मैं आपसे एक ही चीज ब्रदर के माध्यम से कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ऑर्डिनरी चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। प्रभु कभी भी ऊंचे पद वालों को या ऊंची बैकग्राउंड वालों को नहीं चुनता। परमेश्वर बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लेकर परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो ब्रदर, आपकी लाइफ को जब हमने देखा, रियली आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड। मैं अपने आप में भी पर्सनली भी बहुत आपकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो रही हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड सुना, पेरेंट्स का प्यार देखा, आपका भाई बहनों का आपकी नर्चरिंग देखी, किस तरह से प्रभु ने आपकी स्पीकिंग को बदला, एक फेवर प्रभु ने आपकी लाइफ को दिया, वो परस्यू करता करता आपकी लाइफ में बढ़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, कि आपकी फैमिली लाइफ में किस तरीके से आप प्रभु की सेवा को इस समय कर रहे हैं।
मैं मेरा जो अपना ही परिवार कहूँ कि जी। मैं, मेरी पत्नी सीमा, बेटी शिवा एंड सन अर्पण। जी मेरी वाइफ जो है शी इज एन एजुकेशनिस्ट, जी वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं, जी शी इज ए सीनियर टीचर। जी। बेटी एक मेडिकल डॉक्टर प्रेज गॉड। एंड वो स्पेशलाइजेशन में गई है। जी। बेटा वो रिसर्च ऑफिसर एम्स्टर्डम में है। मेरी वाइफ जो है जी शी इज इन ए सेक्युलर स्कूल, जी हाँ। लेकिन वहां पर उनकी कमिटमेंट इतना है, शी हैज ए मिशनरी जील फॉर द स्टूडेंट्स। प्रेज गॉड। चाहे आजकल सरकारी रूल है कि आप हर स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। जी 25% स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहता है। जी हाँ। मेरे वाइफ जब पढ़ाती है, इन बच्चों में और जो अच्छे परिवार के बच्चों में कोई भेदभाव नहीं रखती। यस। स्कूल से आने के बाद खाना खा के थोड़ी देर के बाद फिर उन बच्चों को फोन करती, उनसे बातचीत करती, उनकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती। यहाँ तक कि बच्चों के लिए कपड़े छपड़े भी खरीद के लेके अलमारी में रख लेती। कभी कोई यूनिफॉर्म चाहिए बच्चे को, लड़कियों को कोई स्पेशल चीज चाहिए। और गरीब बच्चे जब आते हैं वहां पर देखते हैं अच्छे परिवार के बच्चे जो हैं वो नाइसली ड्रेस अप होके आए हैं, तो वाइफ उनके लिए क्लिप्स और कुछ कुछ की चीजें ले जाती जो लड़कियों के लिए शौक। जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में जो काम करती हैं, इस बार क्रिसमस के समय मेरे बेटे ने एक अच्छा सा परफ्यूम लाया था और काफी कीमती परफ्यूम था। तो फिर हमने सोचा कि हमारे घर में जो काम कर रही है, बर्तन वर्तन और सफाई की काम करती है, हम तो ये परफ्यूम यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये खरीद नहीं सकती, अपने सपने नहीं भी। वो परफ्यूम वजह फ्यू थाउजेंड रुपीज, कई हजार रुपए का परफ्यूम था। जी। तो मेरे बेटे ने बोला पापा मैं इनको दे दूं क्या? मैंने बोले क्यों? बोले कि मम्मी के लिए तो मैं ले आया हूँ, मम्मी की जो है, और ये आंटी को दे दूं, हम तो खरीद सकते हैं, इसको दे दूं। बोले बहुत अच्छी बात है, दे दो। और मैंने बोला तुम क्यों उसको देने के लिए सोची? बोले कि पापा एक बात है, देखिए हम लोग ये एफर्ट कर सकते हैं, इन लोगों के लिए एक सपना है। बिल्कुल। तो अगर एक छोटी सी चीज की सपना को हम पूरा कर देते ना, वो अच्छा होगा। एंड शी वाज वेरी हैप्पी जब मेरे बेटे ने जाके उसके, मैंने बोला बेटा तू खुद जाके देखे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बेटी के बारे में, बेटी है जो मिशनरी बेंट ऑफ माइंड, उसको अच्छे अच्छे जगह पे ऑफर मिले थे। कोविड के समय जी वो जब भेलोर में थी, भेलोर से उड़ीसा लगभग 1400 किलोमीटर, जी, वो वहां पर एक छोटी सी हॉस्पिटल में जाके लोगों का सेवा की। 1400 किलोमीटर इन जंगल रूट, पूरा जंगल जंगल चारों तरफ, कहीं पे पानी तक भी नहीं मिल रहा था। हमने गाड़ी भेजा, ड्राइवर भेजे, 1400 किलोमीटर वो लड़की और एक लेडी डॉक्टर दोनों ट्रैवल किए हैं। कहीं पे पानी तक भी नहीं, कुछ भी नहीं। लड़कियां को कभी कहीं पे वॉशरूम जाना क्या है, सब बंद। पानी बोतल भी खरीदने के लिए जगह नहीं मिली थी। तो शी हैज दैट मिशनरी प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब उसको यूएस से एक अच्छा जगह से ऑफर मिली थी, मना कर दी, बल्कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे देश में ही मुझे सेवा करने का मौका बहुत मिल रहा है, मैं पहले यहाँ पर करूँ। प्रेज गॉड। अभी हमने सुना है कि यू आर ऑल्सो ए ऑथर, आपने एक किताब भी लिखी है, बुक लिखी है, उड़ीसा क्रिश्चियन ल्यूमिनरीज। आप इस बुक के बारे में हमें बताएं कि ये जो बुक है, जो किताब है, किस तरीके से स्टेट ऑफ उड़ीसा के क्रिश्चियंस को इन्फ्लुएंस करता है। थोड़ा हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस किताब के बारे में, जो आपने अपना मन उतार के लिख रखा है इस किताब के अंदर, आपकी अंदर की सोच है, वो किस तरीके से उड़ीसा के क्रिश्चियंस को एक ट्रांसपेरेंट करके दिखाती है। थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा कि ये किताब मैंने लिखा नहीं जी, लेकिन इस किताब में उड़ीसा के बहुत बड़े बड़े क्रिश्चियन लीडर्स के बीच में भी मुझे मेरे बारे में लगभग 3 पेज लिखे। मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि इतना ज्यादा मेरे बारे में क्यों लिखे क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है, जहाँ पर
लेट मिस्टर मधुसूदन दास, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट जी हाँ। वकील थे और फ्रीडम स्ट्रगल में वो जी। पार्टिसिपेट किए हैं। वैसे बहुत लोगों के नाम हैं, तो वहाँ पर मुझे लगभग 3 पेज दे दिए तो मुझे थोड़ा सा ये लगा। लेकिन ये क्रिश्चियन लुमिनरीज ऑफ उड़ीसा, ये बुक में लगभग 70-80 क्रिश्चियन लीडर्स हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, जी। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस की, सबके लाइफ स्टोरी लिखे और ये लोगों ने कैसे उड़ीसा के जो आम पब्लिक के लिए सेवा किए उनके बारे में जी। लिखे। और उसमें मेरा नाम भी है। ये किताब को लेके राष्ट्रपति जी को भी प्रेजेंट किया गया था। राष्ट्रपति जी, वेरी गुड। शी ऑल्सो रिसीव्ड, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव्ड इट एंड ब्लेस्ड इट। प्रेज गॉड। गवर्नर ऑफ उड़ीसा, लेट गवर्नर ऑफ उड़ीसा, जी। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जी। और प्रीवियस गवर्नर ऑफ उड़ीसा, इन सबों को दिया गया था। और दिस इज अवेलेबल इन अमेजन ऑल्सो। लेकिन इस किताब के को छापने की एक मकसद है कि दिल्ली में छपी थी। जी। सबसे बड़ी मेन पर्पस ये है कि हाउ क्रिश्चियंस हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा। जी हाँ। तो वहां पर हम देखते हैं, मैं कल परसों मेरे पास एक फोन आया था, वन मिस्टर प्रबोध तिर्की, जो इंडिया की हॉकी टीम की कैप्टन रह चुके हैं। ओके। तो वो भी, उनका नाम भी वहां पर है, दिलीप तिर्की। वो भी इंडिया के एक स्टार प्लेयर थे, राज्यसभा MP रह चुके हैं। तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि इंडिया की हॉकी टीम में लगभग 30-40% प्लेयर्स आर क्रिश्चियंस। वाओ, प्रेज गॉड, ये तो पता ही नहीं था हम लोगों को। और उनमें से 3 जो कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन्स आर क्रिश्चियंस, प्रेज गॉड, जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, एशिया कप में गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं, एंड दे आर स्टार प्लेयर्स। आप देखोगे सुंदरगढ़ कह के एक जिला है उड़ीसा में जी, जहां से ये हॉकी प्लेयर्स आते हैं। और इंडिया के हर समय आप देखेंगे तिर्की, मीन, ये सब जो होते हैं, जी, ये सब लगभग 30-40% प्लेयर्स आर फ्रॉम वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, जी। एक ही डिस्ट्रिक्ट की है, और ऑल ऑफ देम आर क्रिश्चियंस। प्रेज गॉड। और वही कम्युनिटी 3 क्रिकेट कैप्टन इंडिया के बना चुके हैं, जो इंडिया को नाम बहुत। दिलीप तिर्की जो थे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गेम खेले हैं। जी। अभी वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ ये रहे भी हैं, उड़ीसा से ही थे? उड़ीसा के। वाह, प्रेज गॉड। और उड़ीसा के और भी लुमिनरीज है जी हाँ, जो देश बनाने में बहुत इनका रिमार्केबल योगदान है। जी हाँ। तो दे डू सर्विसेज सेल्फलेसली। एक डॉक्टर संतरा थे, आइजक संतरा कहते हैं उनको, जी। लेप्रेसियों के बीच में काम किए जब लेप्रेसी ट्रीटमेंट की कोई कुछ नहीं था, मतलब इतना इलाज के लिए भी ढंग से मालूम नहीं था लोगों को। ही वर्कड अमंग द लेप्रेसी पेशेंट्स। जी हाँ। आखिर को उनको खुद को कोढ़ की बीमारी हो गई और ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो इस टाइप की मतलब सेल्फलेस सर्विसेज बहुत लोगों ने किया है। जी हाँ। और उड़ीसा की कुछ एरियाज में जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्रिश्चियंस है। जी। आई डोंट थिंक दैट एनी प्लेस इन इंडिया हैज सच हाई कंसंट्रेशन। एक है कंधमाल जिला। कंधमाल जिला, जहां पर काफी बड़ा दंगा हुआ था। जी हाँ। तो कंधमाल में लगभग 28% क्रिश्चियंस है। जी। और गजपति जिला कह के और एक जिला है जहां पर ग्राहम स्टेन्स की हत्या हुई जी हाँ, जी हाँ। और उनके 2 बेटों की, वहां पर भी बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्रिश्चियंस। सुंदरगढ़ जिला जो है वहां पर भी बहुत क्रिश्चियंस है। तो ऐसे कुछ पॉकेट्स है जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड दे सर्व द कंट्री, दे सर्व द स्टेट वेरी क्वाइटली, सेल्फलेसली। जी हाँ। तो वही कंट्रीब्यूशन है क्रिश्चियंस की। और हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत बना है। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज ए क्रिश्चियन हॉस्पिटल। देयर आर मिशन स्कूल्स एंड दे हैव सर्व्ड सेल्फलेसली इन ऑल दोस प्लेसेस। प्रेज गॉड। और वैसे भी उड़ीसा के बारे में जैसे हम जानते हैं कि मिशनरीज ने उड़ीसा के अंदर बहुत काम किया। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी बहुत बार बहुत
ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस को भी फेस करते रहे हैं वहाँ पर मिशनरीज, लेकिन वहाँ परमेश्वर का कार्य भी उतनी ही तीव्रता से, इंटेंसिटी के साथ में बढ़ा है। सो ब्रदर, अभी मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आप लेप्रोसी मिशन से जुड़े रहे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपने प्रभु यीशु मसीह के कामों को कैसे अंजाम दिया? ये तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत की बात है कि मैं आज औरों के सामने ये बात बता। आप अपनी डेजिग्नेशन भी बताएं जो आप मैं लेप्रोसी वर्ल्ड मिशन विजन में में थे। पहले प्रभु का सेवकाई किया। जी जब वर्ल्ड विजन में था, मैंने हमारे बहुत सारे स्लम्स की प्रोजेक्ट होते थे, जी हाँ काफी सारे स्लम्स, और मैं नॉर्थ इंडिया का हेड था। जी। तो हम स्लम्स के लोगों को किस तरीके से समझें, तो मैंने सोचा कि मैं जाके स्लम में रहूंगा। और वहाँ ना टॉयलेट थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं। तो मैंने मेरे स्टाफ को बताया कि मैं स्लम में 2 रात बिताना चाहता हूँ, वहाँ रहूंगा, दिन भर रहूंगा और उन लोगों का लाइफ को देखना चाहता जी हूँ। हाँ तो ओरिएंट एक्सप्रेस कह के एक यूएस की जर्नल, उन्होंने मेरा ये आर्टिकल पब्लिश किया। स्लम में जाके मैं रहा और उनके लाइफ को देखा, वो जो खाते थे, जो करते थे, देखा। एंड दैट वाज ए वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बार मुझे मौका मिला था कि राजस्थान में एक कम्युनिटी है, राजनट कम्युनिटी कह के। ओके। वहां पर लड़कियों की कभी शादी नहीं होती। अच्छा। पहले ये लेडीज क्या करती थी, आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान में काफी सारे रॉयल फैमिलीज हैं, जी हाँ फुल ऑफ रॉयल फैमिलीज। वहां पर ये लेडीज राज दरबार में नाचते थे, जी। तो इसलिए उनके घर में कोई लड़कियों की शादी नहीं होती थी। ओके। और जब सारे राजाओं की ये जब आफ्टर फ्रीडम सब कुछ छिन गई, तो उनके पास ऐसा कुछ रहा नहीं कि ये जो राजनट कम्युनिटी अपनी कला दिखा सके। हाँ, कला दिखा सके। तो इसलिए दे मूव्ड इनटू फ्लैश ट्रेड। ओके। तो दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन। तो आपको मालूम होगा कि जयपुर से बॉम्बे की एक नेशनल हाईवे है। जी हाँ जी हाँ। और वो बहुत फ्लोरिशिंग हाईवे, ट्रक ड्राइवर्स बहुत होते जी हैं। हाँ। और जयपुर से जरा सा आगे जाएंगे, दूदू कह के एक जगह है, मेन रोड पे है। वहां पर ये फ्लैश ट्रेड जो है, जी वेश्यावृत्ति बहुत चलती बहुत थी। ज्यादा। उसमें क्या होता था, बेटा भाई जो है वो ढाबे में बैठा रहेगा, ग्राहक लेके जाएगा, माँ ट्रेनिंग देती है और बेटी, जवान बेटी धंधे में आती थी। उनके बीच में हमने एक चैलेंज लिया और मेरे कुछ लोगों को मैंने वहां पर 2 प्रोजेक्ट लिया। एक तो ये दूदू कह के एक जगह है, और एक क्या बोलते हैं, अजमेर से पहले और एक जगह है, वहां पर। ये आपने ये जो आपने चैलेंज लिया, ये आपने वर्ल्ड विजन में रहते हुए लिया? वर्ल्ड विजन में रहते हुए। जी प्लीज तो कंटिन्यू। हमने वहां पर काफी स्टाफ को एम्प्लॉय किया विद फुल डेडिकेशन। और राजनट कम्युनिटी में पहली बार एक लड़की की शादी हमने करवाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। साल पीढ़ी पीढ़ी तक शादी नहीं होती थी। वो श्राप, वो बंधन आपके द्वारा वहां टूटे। हाँ। ये हम कह सकते हैं कि प्रभु के दास ने, जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया, जो प्रेयर वॉरियर रहे, जो प्रार्थना योद्धा रहे, इन्होंने जब एक चैलेंज लिया और एक जगह का, उस कम्युनिटी का एक बड़ा श्राप प्रभु के दास के द्वारा तोड़ा गया, हम ये कह सकते हैं। और वहां से शादियों की शुरुआत हुई। जी। सिर्फ वहां पर नहीं, वहां पर जो लड़कियां अपने रास्ता बदल के आगे बढ़ने लगे, एक लड़की को हमें एक वर्ल्ड फोरम में भेजा कनाडा में। वाओ, वो जाके राजस्थानी ड्रेस में गई थी, पूरा राजस्थानी कल्चर पूरा। जी। वहां पर जाके सी बिकेम वेरी पॉपुलर। वाओ। तो मैसेज सिर्फ वहां पर नहीं, और जगह तक भी पहुंचे, वर्ल्ड फोरम तक गए। उदयपुर के पास और एक एरिया है जिसको कहते बारापाल। बारापाल मतलब 12 गांव के एरिया है। वहां पर लड़कियां, जो वहां पर बंजर जमीन है और जो भी बारिश होती है पहाड़ से पानी निकल के बिल्कुल बह जाती है, रुकती नहीं।
तो वहां पर क्या होता था, लड़कियां 12-12 साल से भी दे वर गेटिंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन। ट्रक ड्राइवर के साथ 100-100 150 किलोमीटर चली जाती थी, आ जाती थी। उनकी कोड वर्ड होता था मजदूरी के लिए जा रहे हैं। तो हमने एक स्टडी कराया, तो स्टडी में एक दो और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लिया। तो हमने स्टडी में ये हमें मालूम हो गया कि 10 लड़कियों में से 9 लड़कियां मजदूरी के लिए जाती थी, सो कॉल्ड मजदूरी, जो 12-13 साल की प्रोस्टिट्यूशन था उनका। एग्जैक्टली जी हाँ। और 12-13 साल की लड़कियां, वो भी ट्रक ड्राइवर्स के साथ। जी हाँ। वहां पर हम लोगों ने काम किए और 3-4 साल के बाद उसको फिर एक इम्पैक्ट इवैल्यूएशन किए कि इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ, हमने जो काम किया क्या फायदा हुआ। नतीजा ये होके आए कि पहले तो 9 लड़कियां मजदूरी के लिए जाती थी, अब 9 लड़कियां घर में रहती हैं, सिर्फ एक लड़की जाती है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत काम हुआ है कि ये जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में था, ऐसे कोच एक तो स्लम्स में लोगों के लिए बहुत काम किया और ऐसे लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस बहुत हैं। और एक बहुत मेमोरेबल इंसिडेंट्स है कि हमें मौका मिला था जम्मू एंड कश्मीर में अपने देश के लिए काम करने के लिए। 2002 इंडिया एंड पाकिस्तान की दोबारा शायद लड़ाई हो जाती, जी लाइक कारगिल जैसे सिचुएशन हो चुकी थी। लगभग 30-40 लाख लोग जो चिकन ने कहते हैं, वहां से अखनूर, आरसपुरा और सांबा, ये तीनों जिले से लोग आके शहर में रहने लगे। गांव के पूरा गांव के गांव लोग आके, तो यूनाइटेड नेशंस की प्रोजेक्ट आई। तो मैं वहाँ पर, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, मैं गया वहाँ पर और वहाँ के कमिश्नर से मिले, आर्मी ऑफिसर से मिले, परमिशन लिए और हमें फील्ड विजिट के लिए मौका मिला, फील्ड जाके देखे। स्कूल में लोग आके रहते थे जी। और एक ही कमरे में लगभग 8-10 परिवार रहते थे। 8-10 परिवार, उनके परिवार भी बड़े बड़े होते थे। 8-10 परिवार मतलब लगभग 40 लोग एक ही कमरे में। वो भी वहां पर जो लेडीज और बुजुर्ग रहते थे, उनको मौका मिलता था कमरे में अंदर रहने के लिए, और सड़ी गर्मी में मर्द जो होते थे बाहर रहते थे। तो जो पुरुष बाहर रहते थे, ये सब है, तो बहुत बुरा हाल था। तो हमने वहां पर काम स्टार्ट किया, रिलीफ काम स्टार्ट किया। एक बार मैं मेरे टीम के साथ गया था, लगभग 10-15 कारों की कन्वॉय में गए थे। बॉर्डर में पहुंच गए, ट्रेंच पार होके हमें मालूम हुआ कि कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके जानवर भी फंसे हुए हैं। तो ट्रेंच पार कर लिए हमने, और वहां पर कोई नहीं है। उससे आगे सिर्फ आपको लैंड माइन्स मिलेगा और कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान के साइड से फायरिंग हो गई, बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई। उन्होंने सोचा कि कोई सिविलियन ऑफिसर आए हैं ये जांच करने के लिए, और लगभग 45 मिनट्स तक फायरिंग हुई। और उनकी गन की कैपेसिटी थी लगभग 800 राउंड इन 1 मिनट। तो लगभग 40,000 राउंड्स हमारे ऊपर टारगेट करके करे। हम तो सरकंडे के झाड़ियों में छुप गए, रिंग के आए, घुटने छिल गए, कोहनी छिल गए, और परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। 40,000 राउंड में से एक राउंड भी हमारे ऊपर होता था, हम खत्म हो जाते। तो this was a unique experience. Yes. 2002 December 13 at around 12 o'clock. It was a unique experience and God helped us. तो इसलिए तब हमें एक मौका मिला कि अपने देश के लिए काम करने के लिए और परमेश्वर के लिए भी काम करने के लिए, मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज। मतलब हम ये कह सकते हैं ब्रदर कि आपने प्रभु का काम तो किया ही किया, लेकिन साथ में आपने एक सोशल वर्क को भी अंजाम दिया। मतलब आपने प्रभु की सेवा के साथ साथ वो काम भी किए जो एक सोसाइटी के लिए, एक देश के लिए, एक नागरिक को करना चाहिए, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को करना चाहिए। हमें और एक मौका मिला था, बहुत बार मौका मिला कि नॉर्थ इंडिया हमारे हाईएस्ट सेस्मिक जोन में है। अर्थक्वेक इज ए वेरी कॉमन थिंग, स्पेशली हिमाचल, उत्तरांचल में। तो लगभग 20 साल तक ऐसा कोई अर्थक्वेक नहीं है जब हम वहां पर इन्वॉल्व नहीं रहे। पहाड़ों में जाके, नदी में, एक बार ऐसा हुआ था कि
मुझे अचानक एंडेंजरिंग टास्क। डेंजरिंग था। यस। उत्तरकाशी में मैं था और मालूम हो गया कि हमें जो सप्लाई दिया था वो सप्लाई ठग दिया था, कई करोड़ रुपए का पेमेंट लेके जा चुका था। आई हैड टू रश बैक टू दिल्ली टू स्टॉप द पेमेंट। तो तब वहां पर रात को, तब तेहरी डैम बनी नहीं थी, पहाड़ों में रात को गाड़ी चलाना मना था। यू वर नॉट अलाउड, बहुत डेंजरस, सकरा रास्ता, जरा से इधर उधर होगा तो सीधा जाके नदी में गिरेंगे। तो मेरे पास एक ड्राइवर था जो सरदार था, बोले सर मैं ले चलूंगा। तो मैंने बोले नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बिफोर द बैंक ओपन समय आके पेमेंट रोकना था, करोड़ रुपए का पेमेंट ले चुका था। तो रात को आए, लाइफ रिस्क लेके आए थे, और पहाड़ों में रात को जाना भी डेंजरस, नीचे नदी है। तो we took the risk of life and came. So as almost every earthquake situation we have helped people. So our ultimate goal was to help mankind and witness the Lord. And you were so dedicated towards your job also. आप अपने काम के प्रति भी बहुत ईमानदार रहे। कैसी परिस्थितियों को आपने फेस किया अपने काम के अंदर, प्रोस्टिट्यूशन को रोका, एंड डेंजरस टास्क को जो पहाड़ों के ऊपर था वहां जाना और वहां जाके अपने काम को अंजाम देना, दैट वाज रियली एक जो परमेश्वर का जो एक जन होता है, जो सच्चा प्रभु का जिसके अंदर भय होगा, वही अपने काम को इतने डेडिकेशन के साथ करता है। और आपकी लाइफ सच में एक, यू आर रियली अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। जो हम आपकी लाइफ को देखते हैं, आपकी टेस्टिमनीज को मैं सुन रही हूँ, और ये हम सब लोगों के लिए जो लेमन है, जो आप जरूरी नहीं कि आपका ऑर्डिनेशन हो, जरूरी नहीं हो यू आर कॉल्ड अ पास्टर और बिशप, जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आपके अंदर फियर ऑफ गॉड हो, परमेश्वर का भय रखने वाला परमेश्वर की सेवा कर सकता है। आप अपनी जॉब के अंदर भी रह के प्रभु के कामों को कर सकते हैं, जैसे ब्रदर ने किया। आप अपनी जॉब के अंदर रहे, लेकिन जॉब के अंदर रहकर भी आपने बड़े बड़े कामों को किया, छुटकारे के कामों को किया, जिससे प्रभु को महिमा मिली। रियली इट्स अ वंडरफुल जॉब। ब्रदर, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मन तो नहीं कर रहा कि हम इस डिस्कशन को बंद करें, लेकिन बस हमें ज्यादा अनुमति नहीं दे पाएगा। लेकिन लास्ट में आप अपना विजन बताएं कि आपका विजन क्या है क्रिश्चियंस इन्फ्लुएंस को लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर, गॉस्पेल को लेकर, आपका क्या विजन है? आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें। मेरा सबसे बड़ा विजन है कि इंडिया नोज द लॉर्ड, आमेन, परमेश्वर को जाने जी। और आज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड इंडेक्स में, इन द एरिया ऑफ करप्शन वी आर वन ऑफ द लोएस्ट। इंडिया से ये जो करप्शन हटे, जी हाँ, और इंडिया बिकम्स ए वैल्यू बेस्ड कंट्री, नैतिकता के आधार से चले, जी हाँ, और परमेश्वर का वचन हर जगह पे, हर कोने में पहुंचे। मुझे एक IM मिशनरी की बात याद आ रही है, एंड जब मैं स्टूडेंट था उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। एक बार जंगल में कुछ लोग आ गए, IM मिशनरी पहुंच गए। तो IM मिशनरी जब पहुंच गए, इमीडिएटली बच्चे दौड़ दौड़ के अपने झुग्गियों में छुप गए, लेडीज भी छुप गए, बाकी जो बुजुर्ग थे वो सामने खड़े हो गए, और जो लड़के लोग थे वो सामने खड़े हो गए। तो इन मिशनरी ने सोचा कि हो क्या रहा है, सारे लेडीज और बच्चे छुप गए और ये सब यहाँ पर खड़े हुए। जब वो पास गए, उनको घूरने लगे और पूछे कि आप लोग नक्सलाइट तो नहीं है? तो वो ब्रदर जॉन जो IM के मिशनरी कहते थे जी, उन्होंने कहा कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दास पहुंचने से पहले नक्सलाइट्स पहुंच जाते हैं, लोगों का हत्या कर लेते हैं, लोगों को टर्चर कर लेते हैं, उनके सब कुछ लूट लेते हैं। लेकिन आज भी बहुत जगह है जहाँ पर परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो हमें वहां पर उनके पास पहुंचना है। तो हर कोने में, हिंदुस्तान के हर कोने में परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और ऑन मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट, देश के लिए, सरकार के लिए मेरा एक संदेश होगा जी हाँ, कि लेट इट बी इंक्लूसिव कंट्री। हिंदुस्तान में
हर धर्म के लोग पीसफुली रहना चाहिए। यस यस, बिल्कुल। और जब मैं एक बार यूएस में था, जी हाँ। मैंने देखा कि आप वहाँ पर किसी भी जगह के हो जाए, इंडिया के हो, चाइना के हो, और सेकंड मेरे ख्याल से आप ब्लैक हो और कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको एक इंक्लूसिव नेचर वहाँ पर इंक्लूसिव दिखता है। नेचर। जो हिंदुस्तान में धर्म को लेके बहुत भेदभाव हो, जी हाँ। धर्म को लेके बहुत भेदभाव। जी। मेरे एक दोस्त हैं जो कि एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन खोले हैं, जहाँ पर हर जगह के बच्चे ही है, जो पंडित नर्सिंग कॉलेज, जी। नाम दिए हैं क्रिश्चियन, इसलिए उनका एप्लीकेशन बार बार लगभग 8-10 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है फॉर अप्रूवल। लेकिन कोई और आके रिश्वत लेके उनका पड़ोसी का काम करा के चला गया। लेकिन ये क्रिश्चियन है, इसलिए इनका एप्लीकेशन हर समय रिजेक्ट हो रहा है। तो मेरा देश के लिए ये संदेश है कि लेट इट बी ए इंक्लूसिव कंट्री। यस। और हिंदुस्तान के हर मुल्क में परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए। आमेन आमेन। बहुत अच्छी बात है ब्रदर। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, ये हमारा प्रेम्बल भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलर कंट्री है। और जैसे ब्रदर आपने बताया कि हमें सभी धर्मों को साथ में लेकर उनको स्वतंत्रता के साथ बढ़ने का अधिकार देना है। आपने देश की सेवा करी, आप अपनी जॉब में रहते हुए प्रभु के दास बन के आपने देश की सेवा करी, और आपका संदेश जो हमारे व्यूअर्स के लिए है बिल्कुल क्लियर है कि प्रभु का वचन देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे देश से दूर होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और इससे निपटने का एक ही सीधा रास्ता है। और बाइबल सेज यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और जैसे ब्रदर ने बोला कि हम सबको, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, हम सत्य को यीशु मसीह के द्वारा ही जान सकते हैं। और जब हम सत्य को जान जाते हैं तो हम ही आजाद नहीं होते, हमारा देश भी आजाद हो जाता है। सो ब्रदर, सो वंडरफुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके विचार सच में बहुत ही ग्रहण योग्य विचार हैं आपके, बहुत इंस्पिरेशनल है आपसे बात करना। हमारे दर्शक भी, मैं विश्वास करती हूँ, जिन्होंने आज आपसे आपकी बातों को सुना, आपके मन को जांचा, हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपका जो जर्नी है लाइफ की, इट इज रियली इंस्पायरिंग जर्नी। आपकी लाइफ से लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली और लोगों ने आपकी लाइफ के द्वारा कम्युनिटीज ने छुटकारा पाया, रिडेम्पशन आया, क्योंकि प्रभु के लोग जहां जाते हैं वहां पर रिडेम्पशन आता है, बहने लगता है, और वो हमने आपकी लाइफ के अंदर देखा। सो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स की तरफ से, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, और ज्यादा आपके जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और आपका जीवन ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनता चला जाए। थैंक यू सो मच ब्रदर। और आखिर में मैं अपने व्यूअर्स से एक ही बात कहूंगी, आपने आज के इस पॉडकास्ट को सुना है, प्लीज आप इसको शेयर करें, लाइक करें, रिमार्क्स दें, अपने कमेंट्स दें, और हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छे कमेंट्स के द्वारा हमें एनकरेज करें, ताकि हम और अच्छे तरीके से प्रभु के दासों को लाकर आपके साथ कम्युनिकेट करा सकें, और आप उनकी दिल की बातों को जानें जो परमेश्वर ने उनके हृदय के अंदर छुपा के रखी है। इस पॉडकास्ट का एक ही उद्देश्य है कि हम सच्चाई को जानें, एंड द ट्रूथ विल सेट अस फ्री, और ये ट्रूथ ही हमको आजाद करेगा। और वो ट्रुथ ये है कि हम प्रभु को जाने, उसके प्रेम को जाने, उसके महान कार्यों को जाने। उसने किसी जाति से या किसी धर्म से प्रेम नहीं किया, उसने संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया है, और वो हम सब के लिए आया। सो इस पॉडकास्ट के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और बरकत दे। लास्ट में ब्रदर, मैं आपके साथ में एक प्रेयर करना चाहूंगी, और हमारे साथ हमारे व्यूअर्स भी इस प्रेयर में शामिल हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दास के द्वारा हमसे बात करी। प्रभु, आपने बताया
कि जहां आप हैं वहां स्वतंत्रता है। आपके दास के जीवन के द्वारा हमने सीखा प्रभु, जरूरी नहीं है कि हम किसी हाई लेवल की पोजीशन पे बैठकर ही तेरी सेवा कर सकते हैं, पास्टर बनकर ही तेरी सेवा कर सकते हैं। हम जिस जगह हैं हम वहां रहकर भी आपके कामों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय आपके दास को ब्लेस करती हूँ, इनके परिवार को, इनके बच्चों को यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करती हूँ। स्पेशली मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने सुनने वाले सभी व्यूअर्स के लिए जो इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। आप उनके मनों से बात करें प्रभु। आज बहुत सारी बातों का जवाब आपने अपने दास के द्वारा इनको दिया है। आई ब्लेस देम। मैं यीशु के नाम से आपके दासों को जो इस समय सुन रहे हैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। और होने दीजिए प्रभु ये पॉडकास्ट, आज का कॉन्वर्सेशन, आज की टेस्टमनी इनके लिए लाइफ चेंजिंग टेस्टमनीज बनने पाए। वी प्रेज योर नेम लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Thank you.